पूरा मतलब बिहार चाह रहा है कि अब की बार सरकार चेंज होना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सरकार चेंज होगा, सरकार चेंज होगा। लोग का यही राय है, गांव देहात शहर सबका यही हाल है। 35 साल से मंत्री जी रहे, कुछ बदलाव होना चाहिए। वही जाति मुद्दा, वही रोड बिजली जो सब दिन था रहेगा आता, उसी पे पब्लिक को गुमराह करके रख दिया। इसलिए पब्लिक लोग भी चाहता है चेंज कर दो। मेरी भाभी का सिर्फ बीपी लो हुआ था, जब रेफरल त्रिवेणी लेके गए, करोड़ों का सौगात मिला त्रिवेणीगंज वासियों को, नया रेफरल भी मिला, नया बना के मिला। सिर्फ अल्लाह सटाएगा, बोला जल्दी भागिए, बचने वाला नहीं है, जल्दी भागिए, डरा के आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं होता। एक सदर है जो थोड़ा सा गरीब का जान बचा हुआ है, जितना भी प्रखंड में उसमें सब जगह सिर्फ रेफर का काम होता है, कुछ नहीं होता है। तो सरकारी अस्पताल में नहीं सुविधा मिलती है। नहीं, लापरवाही चलता है, कुछ ध्यान ही नहीं देता है। कहता हूँ इधर तो ध्यान देता है, उधर कोई स्टाफ किसी का जिम्मेदारी नहीं है। उसका काम अच्छा होता है, गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं है। कोई कुछ नहीं है सर। वहाँ पर डीएम साहब जाते हैं, सावन कुमार जी बराबर, लेकिन वो जाते हैं तबे तक ठीक रहता है। वो वहाँ से निकले फिर वही जस का तस। आदरणीय मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ ठीक है, उनका भी कहना सही है, लेकिन यहाँ जब धरातल पर आइएगा तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता है सर। ऐसा कहाँ से लाइएगा इलाज? कर्जा बर्जा से दिल्ली कमाता भरता है से। ये कायदे से इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए था। क्या स्थिति है सरकारी अस्पताल की? बहुत बुरा हाल है। तो मैं इस समय सुपौल में हूँ और सुपौल में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका बाद में टिकट बदल दिया गया था। क्या है माहौल? और ये प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी है? जी सर, प्राइवेट है। प्राइवेट जी। तो देखिए यहाँ प्राइवेट अस्पताल में कितनी भीड़ होती है और सरकारी अस्पताल जो है वो समझेंगे कि क्या स्थिति है। ये सरकारी है या प्राइवेट है? प्राइवेट है। तो सरकारी अस्पताल काम नहीं करता है यहाँ? हाँ करता है। तो लोग प्राइवेट में ज़्यादा आते हैं। सरकारी में ऐसा व्यवस्था नहीं है। कहाँ सरकारी अस्पताल कितना दूर है? हॉस्पिटल तो 1 किलोमीटर आगे है, गांधी मैदान के पास। लेकिन व्यवस्था नहीं है। नहीं, सिर्फ नाम का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, छोटा मोटा कोई चीज़ आया तुरंत रेफर करो, यही करो, हेऊ करो, यही सब होता है वहाँ पर। जिला अस्पताल में ये हालत है? जी सर। अब यह काम नहीं करता है सरकारी अस्पताल यहाँ? करता है, उतना सुविधा नहीं है। नहीं है वैसा सुविधा। जी सर। आप लोग भी मरीज लेके आए हुए हैं? हाँ, मरीज है यहाँ पे। तो सरकारी अस्पताल में नहीं सुविधा मिलती है? नहीं, लापरवाही चलता है, होता ही नहीं है। यानी कुछ ध्यान ही नहीं देता है। कहता हूँ इधर तो ध्यान देता है, उधर कोई स्टाफ किसी का जिम्मेदारी नहीं है। उसका काम अच्छा होता है, गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं है। कमजोर का कोई कुछ नहीं है सर। वहाँ पर डीएम साहब जाते हैं, सावन कुमार जी बराबर, लेकिन वो जाते हैं तबे तक ठीक रहता है। वो वहाँ से निकले फिर वही जस का तस। विधायक कौन है यहाँ? विजेंद्र बाबू हैं। तो बड़े नेता है, 35 साल से जीत रहे हैं। जी सर, सारा चीज़ टनाटन है सर, बिल्डिंग हर व्यवस्था, लेकिन वहाँ काम एक दिखावा का है। वो हाथी का दांत नहीं होता है। नीतीश कुमार जी हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ ठीक है, उनका भी कहना सही है, लेकिन यहाँ जब धरातल पर आइएगा तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आता है सर। वो सब आएंगे, कोई मुख्यमंत्री या कोई पदाधिकारी, तब तक सारा व्यवस्था ठीक है सर, सारा स्टाफ टनाटन देगा। गया यहाँ से फिर वही जस का तस। तो गहना बिक जाता होगा लोग के प्राइवेट? जी सर, खेत बंधक कर्ज लेके आता है लोग सर, क्या करेगा, मजबूरी है, हमको पेशेंट बचाना है। गहना के सर जमीन बेच के आते हैं हम लोग, डी बेच के कर्ज पर ब्याज पर उठा के आते हैं सर, ऐसा स्थिति है सर। सोचिए विजेंद्र यादव 35 विकास सर, उस सिर्फ मुँह भर दिखावा है सर, लेकिन जब हकीकत सर जमीन पर जाइए तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। अगर स्कूल में कहीं इंक्वायरी होगा बड़े अफसर का, जो मेरा स्कूल स्वास्थ्य या शिक्षा सही, वहाँ पर जब अफसर आते हैं बाहर से, तो वहाँ पर देखिएगा जब तक अफसर है पता चल जाता है उसको। 10 विद्यार्थी को साइड से रख देगा जो तेज तरार है, उससे सवाल करेगा अफसर, नहीं स्कूल में व्यवस्था ठीक है, वो गया फिर वही का जस का तस। समझो क्या आप लोग भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं? हाँ। तो सरकार कितना तो पैसा लगता है? सरकारी अस्पताल में नहीं सुविधा है? नहीं, कुछ नहीं है, दिखावा है वो सब नाटक। हम लोग गरीब आदमी है, वहाँ पैसे नहीं, कुछ बटबे नहीं किया। तो सरकारी अस्पताल तो गरीबों के लिए बना है भाई। हाँ तो नहीं, कोनो व्यवस्था नहीं है, कोनो दवाइए नहीं दी है सही से। बोलेगा फोन ही नहीं है मेरे पास, प्राइवेट में जाइए, बहुत बात है उसमें। सोचिए 35 साल से यहाँ विधायक हैं, विजेंद्र यादव जो है मंत्री भी हैं, और अभी मरीज लेके आए हैं। सब वही है सर, यहाँ सब ऑपरेशन कराए, ऑपरेशन नहीं डरे नहीं, ऑपरेशन करे रात में। टांग नीचा करो, टांग। नहीं कोई बात नहीं। बोलिए सही से तो पैसा कहाँ से लाइएगा इलाज के लिए? कर्जा बर्जा से दिल्ली कमाता भरता है से। सब लोग आप लोग मरीजे के साथ हैं? हम लोग तो कचरा उठाने वाला आदमी।
हैं कचरा तो कचरा उठाते हैं, नगर परिषद का है। पैसा मिल जाता है टाइम से? हाँ, टाइम से मिल जाता है 10-12 को। कितना मिलता है? 12,000 रुपया मिलता है बस। बस। और दस्खत कितना पर करवाता है? वो तो 5 तारीख से लेकर 2-3 तारीख तक में सब कुछ करा लेते हैं। तो तनख्वाह आ जाता है टाइम से? हाँ हाँ, 10 को चल जाता है। 10 को छुट्टी मिलता है महीना में? 2 को। छुट्टी भी 2 को? 2 को। 4 को नहीं? नहीं, 4 को नहीं मिलता है। क्या घंटा काम करवाता है? 5 घंटा 6 घंटा दिन भर में? दिन भर में। नाइट शिफ्ट में भी सफाई होती है? नाइट भी चलता है और दिन भी चलता है। 12,000? हाँ। तो ये नौकरी परमानेंट है कि प्राइवेट में है? प्राइवेट में है। परमानेंट नहीं है? नहीं है परमानेंट। कचरा उचरा उठाते हैं, देखते नहीं है। कचरा उठाते हैं, सफाई कर्मी है, साफ सफाई कर रहे थे पूरा मार्केट में, पूरा बाजार में। लेकिन नौकरी परमानेंट नहीं? परमानेंट नहीं हुआ है। तो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल जो है वो सरकारों की प्राथमिकता में नहीं है। और सोचिए एक मामूली सा ये सरकारी अस्पताल है और यहाँ इतनी भीड़ लगी है, ये कायदे से इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए था। क्या स्थिति है सरकारी अस्पताल की? बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ तो ये तो प्राइवेट है, ये तो प्राइवेट है, रेफर कर दिया जाए, कुछ नहीं होता है। मेरी भाभी का सिर्फ बीपी लो हुआ था, जब रेफरल त्रिवेणी लेके गए, करोड़ों का सौगात मिला त्रिवेणीगंज वासियों को, नया रेफरल भी मिला, नया बना के मिला। सिर्फ अल्लाह सटाएगा, बोला जल्दी भागिए, बचने वाला नहीं है, जल्दी भागिए, डरा के आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक सदर है जो थोड़ा सा गरीब का जान बचा हुआ है, जितना भी प्रखंड में उसमें सब जगह सिर्फ रेफर का काम होता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ जिला अस्पताल क्यों नहीं गए जो प्राइवेट में आ गए? बहुत भीड़ रहता है वहाँ भी, सभी लगभग उम्मीद रखिएगा वो रेफर ही कर दिया जाएगा। हाँ, अगर भीड़ कम रहा तो आपको कर लिया जाएगा अंदर, तो रेफर सीधा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। गजब स्थिति है। बताइए यहाँ भीड़ है और कायदे से ये भीड़ सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए था, लेकिन ये सब रेफर अस्पताल है। लागत से बना है त्रिवेणीगंज का हॉस्पिटल, करोड़ों की लागत से। हाँ, डॉक्टर साहब नहीं आ रहे? डॉक्टर से मिलेगा नहीं आपको, रात को कंपाउंडर मिलेगा उसका, वो सीधे बोलेगा रेफर जल्दी लेके भागिए, बहुत सीरियस है, नहीं बचेगा ये, जल्दी लेके भागिए। और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लेके आए सिर्फ बीपी लो होता, कुछ नहीं था। वहाँ बोला इसका कितना खर्चा आया यहाँ बीपी लो? अभी नहीं क्लियर होगा, 20-40 के आसपास खर्चा आएगा। 40-50 हजार बीपी लो में? नहीं, बीपी में थोड़ा सा ज्यादा लॉ ही हो गया था, लेकिन जब यहाँ एडमिट कर लिया? हाँ, एडमिट कर लिया। यहाँ आईसीयू है? हाँ, सब चीज़ व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था में दिक्कत नहीं। खर्च इलाज थोड़ा दूर का महंगा हो, अलग बात। बंद हो जाए ना तो लाखों आदमी मरेगा सुपौल में। यही क्लिनिक रातों को बचाता है, जान दिनों को। कोई न कोई हॉस्पिटल ले लेता है सर, सदर से भगा देता है। तो पैसा बहुत हॉस्पिटल एगो ऐसा है जो यहाँ के जनता को जान बचाता है। पैसा बहुत लगता होगा? कहाँ पर? नहीं सर, सब आयुष्मान कार्ड में फ्री होता है इलाज। हम दरभंगा में भी सबसे सस्ता हॉस्पिटल है ये, भयानक से भयानक। के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होगा उसका पैसे लगेगा। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसको पैसा नहीं लगता है, जिसके पास नहीं है तो देखिए तेजस्वी यादव ने ऐलान तो किया है कि 25 लाख रुपए का बीमा देंगे। अभी आयुष्मान में 5 लाख का बीमा है, 5 लाख का बीमा लगता है। और अब कहा जा रहा है कि सरकारी हर जिले में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की बात वो कर रहे हैं। स्थिति खराब है, लोगों को मदद मिलनी चाहिए। लगभग 35 साल से यहाँ विधायक हैं विजेंद्र यादव, और वो मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, और उनके इलाके में सुपौल में इस तरह के हालात हैं। और सोचिए भीड़ लग गई है, गरीब लोग जो हैं इस तरह के हालात है। क्या बात किया जाए? आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल अस्पताल की बात क्यों नहीं हो रहा है चुनाव में। नेता लोग जो हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तमाम राजनीति हो रही है, लेकिन अस्पताल, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की कोई बात नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकसूद। मोहम्मद मकसूद। तो क्या हाल है? ओवैसी साहब की हालत ठीक है? आए हैं यहाँ? हाँ, नहीं यहाँ तो ओवैसी साहब नहीं। क्या किसका हवा चल रहा है यहाँ? यहाँ तो हवा चल रहा है लालटेन साहब का। लालटेन साहब का है? आपको क्या लगता है किसका हवा चल रहा है यहाँ? वह समीकरण निकालना सर अभी गलत है। अभी देखिए माहौल चेंज हो रहा है, सबका मन है चेंजिंग करो। अब देखिए क्या होता है सर, उसके बारे में। क्या चेंजिंग करो? विधायक की सरकार? हाँ, जो है इतना दिन से सब जो बोलता है मुंह में चेंजिंग करो, नया के लाओ, सबका जो सोच है हर जगह ऐसा सोच है सर, जो अभी नया आना चाहिए, नया काम करेगा, नया ढंग से। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है सर रोजगार चाहिए। लाखों लड़का जो आज पंजाब दिल्ली सर सुपौल से जा रहा है, उसका व्यवस्था होना चाहिए। लड़का सबसे आए। आप लोग क्या प्लान है भाई इस बार? इस बार सरकार चेंज होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। जी, पूरा मतलब बिहार चाह रहा है कि अब की बार सरकार चेंज होना चाहिए। क्योंकि क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सिराज। अच्छा, मोहम्मद सिराज हैं। और आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद जब्बार।
क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सरकार चेंज होगा, सरकार चेंज होगा लोग का यही राय है, गांव देहात शहर सबका यही हाल है। सरकार चेंज तो ये क्या है, बोल दिए हैं, क्या बोल रहे हैं? बोले सरकार चेंज होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या बोलने के लिए कह रहे हैं? आप आइए इधर, गुटखा खा रहे हैं? वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आप हैं? तो मुकेश जी का क्या है, प्रभाव है यहाँ? बहुत बड़ा प्रभाव है। सुपौल विधानसभा भी हम लोग 15,000-20,000 से जीतेंगे। उसके बाद निर्मली है, वहाँ भी जीतेंगे 15-20,000 से। छतापुर यहाँ 35 साल से विजेंद्र यादव बाबू का 35 साल से बहुत बुजुर्ग हो गया, लास्ट स्टेज पे है। उनके युवा देखकर क्या करेगा। तो मल्लाह वोट ट्रांसफर हो रहा है, कितनी आबादी है मल्लाह? हम लोग का जो है ना 99% वोट ट्रांसफर हो रहा है माँ गठबंधन के साथ। सवाल है जो हम लोग का जो है समस्या है, नया जो जनरेशन है ना साफ खराब हो गया है। आजकल के नया जनरेशन जो लड़का छोटा बच्चा होता है सोन फिक्स पीता है, इधर का नशा करता है, नशा सोन फिक्स आता है जो ड्राई इसमें ड्राई खुलेआम नशा चल रहा है यहाँ पर। बच्चा से ज्यादा करता है, 18 साल 20 साल 15 साल खुलेआम। 5 साल 6 साल का बच्चा जो है ना। शराब बंद होने के कारण ऐसा हुआ है सर, बहुत बुरा स्थिति हम युवाओं का है, बहुत बुरा स्थिति है जो बताने लायक नहीं है। जनरेशन का जो है समस्या बहुत खराब हो गया यहाँ, नया जनरेशन में समाप्त हो जाएगा। 35 साल से मंत्री जी रहे, कुछ बदलाव होना चाहिए। वही जाति मुद्दा, वही रोड बिजली जो सब दिन था रहेगा आता, उसी पे पब्लिक को गुमराह करके रख दिया है। इसलिए पब्लिक लोग भी चाहता है चेंज कर दो। सरकार हजारों युवा बंद है सर, कैद मतलब जेल में बंद है। बताइए उनका परिवार कैसे चलता होगा? शराब पीने के चक्कर में आज इससे अच्छा था कि शराब खुला हुआ था तो इतना नशा भी नहीं था। बेचने वाला शराब बेचने वाला जो है ना राजा बन गया, अब पीने वाला जेल में सर रहा है। को 10 रुपया आज देना था, 2 साल 3 साल या 5 साल से पहले क्यों नहीं दिया? आज नोक पे आया तो 10 का लफ्ज महिला को, महिला बुर्बक है क्या? और ये चीज़ हमारी महिलाओं को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया है, इससे पहले क्यों नहीं किया। और वो पैसा जो महिलाओं के खाते में गया है वो पैसा भी रिटर्न लिया जाएगा। ये चीज़ किसी भी महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है। अब महिला आपका क्या नाम है? श्याम बहादुर यादव सर। यादव जी, तो आप क्या लग रहा है, तो बदलाव होगा? बदलाव तो होना चाहिए सर। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? बदलाव तो होगा आपकी बार, निश्चित है बदलाव होगा बिहार में। क्या नाम है? मेरा नाम है रवीन कुमार। ठीक है, हम लोग आते हैं निर्मली विधानसभा से। वहाँ भी यही हाल है? वहाँ भी जो है बदलाव का माहौल है। हाँ, इनका क्या नाम है? सूरज कुमार। क्या सूरज, क्या लग रहा है इसमें? सूरज अभी लग रहा है, अभी तो कंपटीशन चल रहा है वैसे तीर छाप और इसमें आरजेडी में, और वैसे भी दोनों ही प्रचलन में है अभी। बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? तो देखिए, स्कूल अस्पताल को लेकर लोगों में रोष तो है, लेकिन वोट में वो वोट के समय रोष दिखाते हैं कि नहीं। लेकिन हमने लोगों से बात की, आम लोगों से बात की, जब तक स्कूल अस्पताल पढ़ाई लिखाई मुद्दा नहीं बनेगा तब तक ये हालात बदलेंगे नहीं। लगातार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को वोट डालने से मुद्दों को विहीन कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे ही सही स्कूल अस्पताल के मुद्दे पर अब लोग बात करने लगे हैं, और यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये सुपौल विधानसभा से मैं आपको बता रहा था, जहां आरजेडी और कांग्रेस के मिन्नत के बीच मुकाबला है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुकाबला है। एक तरफ विजेंद्र यादव है जो 35 साल से हैं, वही कांग्रेस ने यहाँ पर एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। ये थी सुपौल से मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सुपौल, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।